जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक डिफेंस के बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, जिसको बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करते हैं ये एग्ज़ाम वो भी दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम के द्वारा भी वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ किस एग्ज़ाम के बारे में, सीएपीएफ के बारे में। किसके बारे में बेटा? हम बात कर रहे हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। ये भी एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बट डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि सीएपीएफ साल में सिर्फ एक ही बार होता है ना। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे सीएपीएफ की, है ना, कि भाई सीएपीएफ का फॉर्म कब आएगा, इसकी एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सीएपीएफ में आपको पैरा मिलिट्री या पुलिस फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईपीएफ, आईटीबीपी, इन सब में आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सीएपीएफ की अगर हम बात करते हैं तो ये पुलिस की नौकरी होती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस फोर्स होती है, पैरा फोर्सेज जो होती है, पैरा फोर्सेज, वो इसके अंदर आती हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बच्चे जानना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जब आप सीएपीएफ का एग्ज़ाम देते हो तो इसमें आप अलग अलग पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। तो आप इन सब को ज्वाइन कर सकते हो थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। अब देखो, असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है बेटा साल में एक बार होता है, याद रखिएगा। और इसकी को कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। इसकी जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 20 से 25 साल के बीच होता है। जो बच्चे 2001 से 2006 के बीच बॉर्न है, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, है ना। यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का। तो अगर आपके पास कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है तो आप वहाँ से भी 3 साल और 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। यहाँ का जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑफलाइन मोड है। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है जिसमें जीएस और आपका रीजनिंग वगैरह सब मिक्स एक पेपर आता है ना। और एक दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो यहाँ पे पेपर जो होता है बाइलिंगुअल होता है ना। एप्लीकेशन जो आपको भरनी है ऑनलाइन मोड में भरनी है। एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं 2 होते हैं। पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर होता है 2 घंटे का, पेपर नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का 3 घंटे का। और ये आप कहाँ से भरोगे? यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर भरोगे, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चों की? जैसे डिफेंस फोर्सेस के लिए मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल दोनों लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है ना। तो याद रखिएगा, कैंडिडेट मस्ट होल्ड एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। दोज इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। तो फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नेशनलिटी इंडिया के हो तो भी सही है। अगर भूटान, नेपाल के लोग भी यहाँ पर इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसका सिलेक्शन पैटर्न क्या होता है? तो फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन पेपर देना है 2 पेपर। अगर आपने वो पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है, जिसमें आपको 800 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस, शॉर्ट पुट 7.26 किलोग्राम का और लॉन्ग जंप करनी पड़ती है ना। याद रखिएगा। फीमेल का क्राइटेरिया ये है 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस, 18 सेकंड में 100 मीटर, शॉर्ट पुट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और लॉन्ग जंप 3 मीटर की होती है। मेल में ये थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा हैवी होता है। 3 मिनट 45 सेकंड में उनको 800 मीटर कंप्लीट करना है, 16 सेकंड में 100 मीटर करना है, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर तक फेंकना है, ठीक है। और लॉन्ग जंप की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 मीटर की करनी है, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? हाइट, मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। वेट 50 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीमेल में हाइट 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंड और ये चेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पर फीमेल्स में नहीं है। अगर वेट की बात करें तो 46 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
याद रखिए। और ये पूरा चार्ट भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया रहता है, हाइट और वेट चार्ट मेल फीमेल का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस एज में आपका कितना हाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रिजर्वेशन भी है, तो यहाँ पर 37 तक लोग फिल करते रहते हैं ना, तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया ये पूरा है। और इस तरीके से हाइट वेट का रेशियो क्या होना चाहिए मेल फीमेल में पूरा दिया हुआ है। पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जिन भी बच्चों को अपना हाइट वेट का क्राइटेरिया चेक करना है, उन्हें क्या करना है, thetargetclasses.com में जाकर सर्च करना है CAPF, है ना, और CAPF सर्च करेंगे, पूरा का पूरा बेटा आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो CAPF एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फॉर्म कब आने वाला है इस साल का। तो भाई इस साल का फॉर्म कब आने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस बार का जो फॉर्म है वो आपका फरवरी में आ जाएगा, है ना। कौन सी फरवरी? 18 फरवरी 2026 को फॉर्म आ जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, 18 फरवरी को फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, 10 मार्च तक आपके पास टाइम रहेगा इस फॉर्म को फिल करने का, उसके बाद डेट ओवर हो जाएगी। ठीक है, और 19 जुलाई 2026 में आपका पेपर है। तो अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। जिन भी बच्चों को CAPF की सीरियस तैयारी करनी है वो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम आपको डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम की तैयारी की पूरी जानकारी देते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ CAPF की तैयारी करने वाले बच्चों तक यह मैसेज पहुँच रहा होगा। अगर आप CAPF की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी कर रहा है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि पूरा प्रयास है कि CAPF के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन की तरफ लेके जाना। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके ग्रुप हैं उनमें उसको शेयर ज़रूर करिए, है ना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए कि येस और नो। जय हिंद।